नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको चैप्टर याद दिलवा दूं। हमारा चैप्टर क्या है? जल संसाधन। तो बच्चे, मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनी और इन परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। लेकिन कुछ वर्षों में इस बांध के विरोध में बहुत तरह की आवाजें उठी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम बताया गया। लेकिन बच्चे, प्रश्न है कि क्या सिर्फ बांध के विवाद को ही सुना जाए या इस विवाद को खत्म करने का, हटाने का भी काम किया जाए? बच्चे, हमें इस विवाद को खत्म भी करना और इस विवाद को हटाना भी है। तो इसके लिए हमें जरूर एक अलग कदम उठाना होगा। जब तक हम अलग कदम नहीं उठाएंगे बच्चे, क्या तब तक हम विवाद को खत्म कर सकेंगे? नहीं। तो याद रखिएगा कि बांधों के विवाद के लिए एक अन्य कदम उठाया गया, उसी का नाम था वर्षा जल संग्रहण। तो चलिए बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण, और इसमें हम सारी चीजों को सीखेंगे। वर्षा जल संग्रहण। बच्चे, आप समझ ही पा रहे होंगे, पहले मैं शब्द समझा दूं आपको। बच्चे, वर्षा का मतलब समझ रहे हैं, बारिश, जल पानी, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, वर्षा जल संग्रहण। तो याद रखिएगा कि बांध के विवाद के कारण, याद रखिएगा कि वर्षा जल संग्रहण की जो बात हुई वो क्यों हो गई? बांध के विवाद के कारण। बांध के विवाद के कारण। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो याद रखिएगा कि बांध के विवाद के कारण वर्षा जल संग्रहण सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पे क्या है? ये एक विकल्प है। तो हमने देखा कि वर्षा जल संग्रहण क्यों हुआ था? बांध के विवाद के कारण। तो बांध के विवाद के कारण हमें एक विकल्प मिला, और उस विकल्प को, उस ऑप्शन को हमने क्या कहा बच्चे? वर्षा जल संग्रहण। ताकि इस विकल्प से सामाजिक आर्थिक संतुलन हो। याद रखिएगा बच्चे, ताकि इस विकल्प से क्या हो? सामाजिक आर्थिक संतुलन हो। और सबसे बड़ी बात है बच्चे, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा सही हो। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चे? कि जो असंतुलन हुई है उससे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो भी क्या हो? संतुलित हो जाए। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा कि हमने क्या किया कि वर्षा जल संग्रहण को हमने एक अच्छा क्या माना? विकल्प माना। क्लियर है? अच्छा बच्चे, याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण किया जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण का क्या था? ढांचा था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में भी, प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण का ढांचा था। जल संग्रहण का क्या था बच्चे? ढांचा था। तो आपको यह बात याद रखना है बच्चे कि प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण का क्या था? ढांचा था, जिससे लोग क्या करते थे? जल को इकट्ठा करते थे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि लोगों को जल संग्रहण का ढांचा था और लोगों को वर्षा का पानी और मृदा के बारे में भी गहरा ज्ञान था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे। याद रखेंगे कि वर्षा एवं मृदा के बारे में भी ज्ञान था। मृदा का भी क्या था? उन्हें गहरा ज्ञान था। ये नहीं सोचना है बच्चे कि उन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। तो हमने ये देखा कि प्राचीन भारत में भी जल संग्रहण का क्या था? हमारे पास ढांचा था। और प्राचीन भारत के जो लोग थे उन्हें पूरी वर्षा पद्धति का गहरा ज्ञान था बच्चे, यहाँ तक कि मिट्टी के बारे में भी गहरा ज्ञान था। और उन्होंने वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण का भी क्या था? उन्हें ज्ञान था। इसका मतलब उन्हें इस बात का ज्ञान था कि किस तरीके से हम वर्षा जल को इकट्ठा करें। समझते बच्चे? उन्हें वर्षा जल का भी ज्ञान था, यहां तक कि उन्हें भौम जल अभी सिखाया ना बच्चे, जमीन के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें वर्षा जल के इकट्ठा करने का ज्ञान था, भौम जल का भी ज्ञान था, नदी की भी बातें वो जानते थे। ठीक है? और याद रखिएगा नदी और उसके पानी को कैसे रोका जाए, और याद रखिएगा कि बाढ़ के जल का भी संग्रहण वो जानते थे। तो हमने देखा कि प्राचीन लोग जो थे वो वर्षा जल को रोकना जानते थे, भौम जल को भी जानते थे, नदी, यहां तक कि बाढ़ के जल को भी इकट्ठा कर लेते थे। और ये उनके लिए क्या थी? आम बात थी। बच्चे याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी से बहुत सारी वाहिकाएं बनाई गई और खेतों में सिंचाई का
काम किया जाने लगा। तो हम देख सकते हैं कि पश्चिम भारत जो पश्चिम बंगाल बच्चे, वो तो खुद बाढ़ का बेल्ट है, नदियां हैं वहां। तो पश्चिम बंगाल में क्या किया इन लोगों ने कि बाढ़ के पानी से बचने के लिए तरह तरह की छोटी छोटी नालियां बना दी, और जब बाढ़ आया तो बाढ़ का पानी उन्हीं नालियों में बह करके खेतों वगैरह में चला गया, और इन्होंने क्या किया, उस पानी का एकदम वैज्ञानिक रूप से यूज कर लिया। तो इस बात को याद रखेंगे कि प्राचीन भारत के लोगों को भी इन सब की क्या थी, जानकारी थी। मैं मिटाओ बच्चे, यहां तक सीख चुके हैं आप? ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या क्या किया जा रहा था, ताकि एक एक चीज की हमें अभी जानकारी तुरंत हो जाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक, याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी के लिए वाहिकाएं बनाई गई, वाहिकाएं बनाई गई। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चे कि नालियां बनाई गई और ये पानी बहकर खेतों में जाने लगा, लोग तुरंत बच गए। अच्छा, उसी तरह बच्चे याद रखिएगा कि चलिए पश्चिम बंगाल में तो पता चला कि उन्हें पानी की वाहिका बनाई गई, लेकिन याद रखिएगा कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का रास्ता खेतों की ओर कर देते थे, मतलब मोड़कर। याद रखिएगा कि पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग क्या करते थे कि नदी का रास्ता अपने खेतों की ओर कर देते थे। देख सकते हैं बच्चे, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र के लोग क्षेत्र में नदी का रास्ता खेतों की ओर कर देते थे, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी नदियां होती थी, उनका वो मुंह मोड़ देते थे पानी, मिट्टी, मलबा वगैरह रखकर, और खेतों की ओर पानी बह जाता था। इससे लोग इस पानी का क्या कर लेते थे, सदुपयोग कर लेते थे। अच्छा, ये तो पर्वत पहाड़ रहा। अच्छा, याद रखिएगा कि राजस्थान में पीने के जल के लिए, राजस्थान में उन्होंने क्या किया, छत पर वर्षा जल का संग्रहण किया। याद रखिएगा कि राजस्थान में पीने के पानी के लिए छत वर्षा जल संग्रहण किया, वर्षा जल क्या किया, संग्रहण किया। तो देख सकते हैं कि बच्चे राजस्थान में जहां ऐसे भी बारिश कम होती है, सूखा बेल्ट है, तो वहां पर जो भी बारिश होती थी तो उन लोगों ने क्या किया था कि छत के किनारों को घेरकर बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया, और और क्या करते थे कि जो उनका घर होता था बच्चे, तो ठीक नीचे जो बेसमेंट जिसे आज हम कहते हैं, तो बेसमेंट एक टैंक होता था। तो क्या करते थे कि जहां पानी इकट्ठा होता था उसमें एक नली होती थी, और वो नली आकर सीधे क्या होता थी, उस टैंक में आती थी। तो जब बारिश का पानी इकट्ठा हुआ तो वो बारिश का पानी जो था उसी नली के थ्रू कहां आकर जमा हो जाता था, टैंक में जमा हो जाता था, और लोगों को पूरे साल का क्या हो जाता था, पीने का पानी मिलने लगता था। अच्छा, याद रखिएगा कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या बनाते थे लोग, गड्ढे बना लेते थे, ताकि गड्ढों में भी पानी इकट्ठा हो जाए। याद रखिएगा बच्चे कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, बच्चे शुष्क मतलब सूखा, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गड्ढे बनाते थे, गड्ढे बनाते थे, जिससे पानी क्या होता था, वहां इकट्ठा हो जाता था। और बच्चे जैसे पानी इकट्ठा होता था, लोगों को इस पानी का क्या हो जाता था, सदुपयोग होता था। याद रखिएगा कि जैसलमेर में खादिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खादिन, और अन्य क्षेत्रों में उसी को जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, जोहड़। मैं मिटाऊं इसे, ठीक है ना। याद रखिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं अभी कि जैसलमेर में इन जो गड्ढों को क्या कहते थे, खादिन कहते थे, और अन्य क्षेत्रों में इसी को क्या कहा जाता था, जोहड़ कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे कि जैसलमेर में हम क्या कहते थे, जैसलमेर में खादिन, ठीक है, एवं अन्य क्षेत्रों में जोहड़। अन्य क्षेत्रों में हम क्या कहते हैं बच्चे,
जोड़ कहा जाता था, और इस तरह वो पानी को क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा याद रखिएगा, बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने के पानी का भूमिगत टैंक है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना बच्चे कि वो जमीन के नीचे क्या बना लेते थे, टैंक बना लेते थे। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जैसे मैंने आपको अभी कुछ जगह का नाम लिया, बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर, तो याद रखिएगा बच्चे कि बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में क्या करते थे वो, कि पीने के पानी का भूमिगत टैंक होता है। याद रखिएगा बच्चे, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में पीने के पानी का भूमिगत टैंक होता था। क्या होता था बच्चे, भूमिगत टैंक होता था, और आराम से इनके घर के नीचे टैंक में ही पानी क्या होता था, इकट्ठा हो जाता था। क्लियर है। और याद रखिएगा ये जो पानी है अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित रहता था बच्चे। इसका मतलब है इन्हें अगली वर्षा ऋतु तक पीने का पानी आराम से मिल जाता था। अच्छा याद रखिएगा कि वर्षा जल को यहाँ का लोग जो है ना पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पालर पानी। याद रखिएगा कि वर्षा के जल को पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पालर पानी। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि जो पीने का पानी का ये जो टैंक बनाते थे, ठीक उसके सटे हुए उसी दीवार के पीछे एक कमरा बना दिया जाता था, एक रूम सा बना देते थे। और क्या करते थे कि पानी की वजह से उस रूम में क्या होती थी, ठंडक होती थी, और इन्हें पूरी गर्मी में उस कमरे में क्या मिलती थी, गर्मी से राहत मिलती थी, ठंड का अनुभव होता था। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा याद रखेंगे कि अब उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि जैसे आज इंदिरा गांधी नहर के कारण भी ये क्या हो गया है, ये चीजें अब कम हो गई है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से लोगों को क्या हो रहा है, पीने का पानी मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि ये चीजें अब कम हो गई हैं, किसके कारण, इंदिरा गांधी नहर के कारण। याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर के कारण ये चीजें अब क्या हो गई हैं बच्चे, कम हो गई है। क्यों, क्योंकि अब इंदिरा गांधी नहर से क्या है, उन लोगों को पीने का पानी मिल जाता है, इसलिए इनको लगता है कि अब ये चीजें उतनी सहज नहीं है। क्लियर है। अच्छा बेटा याद रखिएगा कि मैसूरू, जैसे आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो मैसूरू है, तो मैसूरू का एक गांव है जिसका नाम है गंडाचूर। तो गंडाचूर में छत वर्षा जल संग्रहण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इस बात को भी हमें याद रखना है बच्चे कि मैसूरू के गंडाचूर में भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है, जल वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। कहां बच्चे, मैसूरू के गंडाचूर में। पूरी बात समझ में आ गई। और इससे क्या हो रहा है कि इस गांव को बहुत ही ख्याति भी मिली है और इन्हें बहुत उन्नति भी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है और विकास के अवसर भी देती है। क्लियर है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं वर्षा जल हो या कोई भी जल हो, उसे सुरक्षित संरक्षित करने के लिए एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा बच्चे कि कहने को धरती का 3/4 भाग पृथ्वी पर पानी है, लेकिन वो पानी लवणीय है, नमकीन है। हमारे पीने योग्य पानी यानी मीठा पानी और लवणीय पानी बहुत ही कम है, और जैसी स्थिति है पानी भी एक दुर्लभ संसाधन में बदल चुका है। इसलिए बच्चे वर्षा जल का संग्रहण करना या किसी भी जल का प्रबंधन करना, बांधों का प्रबंधन करना, भूमिगत जल का प्रबंधन करना, ये सब समय की मांग है और बहुत ही क्या है, आवश्यक है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।